हाय गाइस। सो गुड मॉर्निंग और विंटर्स में आपका स्वागत है। विंटर्स में बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आ रहे थे, वो ऐसे भी पूछ रहे थे कि क्या क्या वजह है जिनकी वजह से हमें मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम्स आती है या हम क्यों अपना सोलमेट मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या होता है ना एग्जैक्टली देखो, पहले ये समझो कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आप जैसी भी सेंड करते हो आपको वही चीज़ें अट्रैक्ट होती है, ठीक है। और उसमें अगर आप कुछ भी ब्लॉक कर रहे हो जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और एंगर, जेलसी, ये सारी चीज़ें, तो वो रोड ब्लॉक्स की तरह काम करती है। अब आपने अगर कोई पॉजिटिव चीज़, जैसे कि ऑब्वियसली आपको अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, तो आपका जो रोड है वो स्मूथ होना चाहिए, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो एकदम क्लियर जाना चाहिए। लेकिन और वो भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, क्या करोगे, बैठोगे कहीं पर, नेगेटिव थॉट आया, ऑफिस में बैठे हो, नेगेटिव थॉट आया, 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं कहाँ ट्रैवल कर कर आ गए, पता चला कि आप बैठे तो यहीं पर ही हो पर आप कहीं और नेगेटिव थिंकिंग के साथ में और ओवर थिंकिंग के साथ में घूम फिर करके वापस आए। फिर आपको रियलाइज़ हुआ यार ये काम करना था, पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, आपने अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ किया क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचा और धीरे 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 वही वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स तक पहुंचाने लगे। जब आपने नेगेटिव वाइब्रेशंस को यूनिवर्स तक पहुंचाया तो नेगेटिव वाइब्रेशंस ही यूनिवर्स को मिली और उसको ये समझ में आया कि आपको आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव बढ़ती जाती है और पॉजिटिव चीज़ें जो कि आप सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उस चीज़ में आपको दिक्कत आती है और वो आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाते। तो नेगेटिव थिंकिंग को कैसे रोकना चाहिए, पहली बात तो आपको समझ में आया कि ज़रूरी क्यों है रोकना, अदरवाइज़ आपके मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं होंगे। सेकेंडली, उसको करना कैसे है, उसको करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वॉच रखना पड़ेगा, अपना खुद का वॉच डॉग खुद बनना है, अपना खुद का चौकीदार खुद बनना है। कैसे, डेली अपने आप से थोड़ा सा कभी भी बैठिए, हर 1 घंटे का एक अलार्म लगा लीजिए ज़्यादा है तो फ़ोन में, कि आपको हर घंटे अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अपने दिमाग को, आपका दिमाग एकदम स्ट्रे डॉग की तरह, आप ये समझ लो, रोड पे जो डॉग्स होते हैं ना कैसे होते हैं, वो बस इधर से उधर किसी के भी घर में कहीं पे भी भटक रहे हैं, वही हमारा दिमाग है। अगर आपने उसे लगाम के साथ नहीं रखा तो अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो यहाँ वहाँ सब जगह भटक करके आ जाएगा, सारे घर की लेडीज़ को देख करके आ जाएगा, सारे घर के लड़कों को देख करके आ जाएगा और फिर बोलेगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये इन्होंने ये बोला था, चाची ने वो बोला था, ताई जी ने ये बोला था, और पता नहीं, आपको पता ही है ऑलरेडी कि क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना, उसको लगाम में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हो कि क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा था, इट्स ओके। फिर आप अपने काम में वर्क करना शुरू कर दो दोबारा से, लेट इट बी, क्योंकि वो आपका माइंड ब्लैंक हो गया। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट नहीं है तो एकदम ब्लैंक हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो नेगेटिव थॉट क्या है। तो जब आपको पता चलता है कि वो नेगेटिव थॉट क्या है, तो अब आप क्या करो, एक लिस्ट बनाना शुरू करो कि दिन भर में मुझे इस चीज़ को लेकर के नेगेटिव थॉट आता है, ठीक है, ताकि एक्चुअली क्या होगा ना, ज़्यादा थॉट्स नहीं है जो आप पकड़ पाओ, वो ज़्यादा थॉट्स नहीं होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, एक ही कहानी होती है या 2 कहानी होती है, 3 कहानियाँ होती हैं जो हर रोज़ हमारे दिमाग में ऐसे ही चलती जाती है। तो आप जैसे ही उस चीज़ को होल्ड कर लोगे कि हाँ बाबा ये वाला प्रॉब्लम है, ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसको नोट करो। फिर उसके बाद में अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको इस चीज़ का ट्रिगर होता है कहीं पर कि हाँ ये मैं सोचना शुरू कर रहा हूँ, भाई वॉच डॉग बन करके आपको पता चलेगा कि ये चीज़ को मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो उसी चीज़ को वहीं पर ही स्टॉप करके अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज करो। जैसे गाने सुनना शुरू कर दो, अगर बैठे हुए हो तो कहीं वॉक करके आ जाओ, चले जाओ किसी कॉलीग के पास में जा कर के बात करने लगो, और ज़्यादा कुछ नहीं है तो फिर खुद ही बैठो और खुद ही उस चीज़ को, जो थॉट आ रहा है ना, उस चीज़ को लिखना शुरू कर दो। एक्चुअली क्या होता है ना, हमने उस चीज़ के बारे में किसी से बात नहीं की हुई होती है, तो हमारे मन में वो चीज़ें खुद ही बात करने लग जाती है, क्योंकि उसको कोई बात करने वाला चाहिए। तो जैसे ही आप उसे पेपर पे लिख दोगे, आपने किसी से बात कर ली, क्योंकि आपने अपने सारे थॉट्स बाहर निकाल दिए। तो जैसे ही आपके वो बाहर निकल जाएंगे, वो थिंकिंग और वो ओवर थिंकिंग और वो नेगेटिव थिंकिंग बंद हो जाएगी। सो आई गेस अब आपको समझ में आया है कि ये चीज़ किस तरीके से ब्लॉक करी है। एक्चुअली बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी इनिशियली था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करूँ। इसके ऊपर वर्क ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस चीज़ के बारे में नेगेटिव और ओवर सोचते रहते हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है और आपके सोलमेट को आपसे दूर लेकर के जा रहा है। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।